आप सभी को मैं बताया था, मेरे साथी जानते हैं कि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण से मैं उतनी एनर्जी से नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे साथियों ने लाइव आने के लिए मुझे कहा था कि क्या हुआ था सीआईडी में, अजीत सर ने क्या कहा है, इसीलिए मैं लाइव आकर के जुड़ गया। ठीक है। कितना चांस है कैंसिल होने का? देखिए, जो जिस प्रकार से अभी हमारा केस पहुंचा है मेरे प्यारे साथियों, मैं बताऊं तो अभी भी 80% चांस है कि कैंसिल ही होगा, सीबीआई ही होगा। 20% ऐसा भी आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैं बताया कि 2 जज में से एक जज तो कन्विंस हमको दिखते हैं, लेकिन एक जज जो है साथियों वो बिल्कुल विपरीत दिखते हैं। अब जज का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कौन से जज हैं जो थोड़ा विपरीत दिखते हैं। तो ऐसे में तो उनके तरफ भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनके तरफ भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए 80-20 में कह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पेपर लीक, पेपर आउट की घटनाएं जो है साथियों निरंतर बढ़ रही है, चिंता का विषय है। इस दिशा में सरकार, जितने भी हमारे सरकारी सिस्टम के लोग हैं, सरकारें, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। उनको इस चीज़ को कैसे रोका जाना है, इसको थोड़ा सा ये सोचा जाना चाहिए। लेकिन दरअसल जिस प्रकार से विद्यार्थी वर्ग जो है साथियों बटा हुआ होता है, वोट बैंक कभी विद्यार्थी वर्ग बन पाया? नहीं बन पाया। सब जाति के कारण, अपना धर्म के कारण, अपना संप्रदाय के कारण, अपना भाई भतीजावाद के कारण बटा हुआ है। इसीलिए तो सरकार आप सभी को इस्तेमाल करती है। जिस प्रकार से कंडीशन बना था झारखंड में, कितना कितने लोग थे जो लोगों को जागरूक कर रहे थे, वो अपना हित को साधने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कितने लोग थे जो मोटिवेट कर रहे थे कि अच्छे लोगों को चुनिए, जो आपके सपने को साकार कर सकते हैं, झारखंड में नौकरी दे सकते हैं, उनको चुनिए। कितने लोग थे जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल थे, जागरूकता की गतिविधि में? कोई नहीं होगा, 2-4 को छोड़ दें तो कोई नहीं था। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है, चुनाव का महापर्व आता है, तो ऐसे में आप जागरूक नहीं होइएगा तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ये कड़वी सच्चाई है। जिन जो वोट बैंक वास्तव में जिसको साधा जा सकता है, जो वोट बैंक वास्तव में बनता है, उसी के संबंधित क्रियाविधि होती है। सरकार को पता था कि मैया सम्मान योजना देंगे, महिलाएं खुश हो जाएगी, आदिवासी महिलाएं तो खुश होगी होगी, बाकी महिलाएं भी खुश होगी, वोट मिला। उसके अलावा एक नया पार्टी आया, सबको तहस नहस करके धर दिया। आप देखिए लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हालांकि मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं देता हूं। कहते हैं यही सरकार यदि बेहतर करे, यही सरकार यदि हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए काम करे, जितने भी वैकेंसी खाली है उसको भरने का प्रयास करे, तो यही सरकार का गुणगान किया जाएगा, यही सरकार के लोग वाहवाही करेंगे, फिर से इसी सरकार को लाने के लिए प्रयास लोग करेंगे। लेकिन दूर दूर तक ऐसा दिखता नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमको पता है कि आप लोग जो कह रहे हैं मस्ताना सर का स्टेटमेंट चेंज करवाया जा रहा है, स्टेटमेंट चेंज करवाने की कोशिश जो की गई थी मेरे प्यारे साथियों, वो एक ही था। वो जो आशीष था, क्या नाम था उनका, हाँ, जो एक सीजीएल डीबी स्टूडेंट थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्हीं का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कराने की कोशिश की गई थी। बाकी किसी उस टाइप से हमें सुनाई नहीं दिया है। बाकी एक और हमारे जो मेन एविडेंस है, उनको भी कोशिश किया जा रहा है बुलाने के लिए। उनको बुलाया नहीं गया है, हो सकता है उनको पकड़ करके लाया जाएगा। हालांकि मैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो प्रयास होगा, उनको सारी तरीके से मैं गाइड कर दूंगा। और जो सच्चाई है उसे कोई पलट नहीं सकता है साथियों। जो बयान जो दे दिया है, एक बार जो बयान जा चुका है, जो टाइप हो चुका है, वही अंतिम बयान है। उसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस मैनिपुलेशन का कोई चांस बनता नहीं है। हालांकि ये लोग दलील बनाने के लिए, हमारी लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा आधार नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम यादव जी, ये बात आपका सही है कि अगर आंसर गेस हो गया था तो वायरल क्यों हुआ।
और 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से सही ऑप्शन वह कैसे गैस हो गया था, यही ये भी जो है समझने वाली बात है। तो ये सारे तथ्य जो है रखे जाएंगे और विश्वास रखिए कि लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं, किसी भी प्रकार से हारने की कोई गुंजाइश हमको दिखती नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप सभी को मैं सारी अपडेट दे दिया जो हमारे पास जानकारी थी। प्रयास यही रहता है कि वही बात बताऊंगा जो मुझे जानकारी में रहेगा।